स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। बस आपको इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना है। मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। इसके पहले मैंने आपको फोर्स और प्रेशर का जो लेक्चर है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के पहली लिंक को क्लिक करें, आप उन सारे लेक्चर्स को भी एक्सेस कर पाएंगे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था दैट प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और वो फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर लगता है किसी भी सरफेस पे, मतलब कि ऐसे लगता है। ये परपेंडिकुलर फोर्स होता है और आप एरिया की वैल्यू से जब डिवाइड कर देते हो ना तो आपको प्रेशर मिल जाता है। साथ ही साथ आपको प्रेशर का एसआई यूनिट भी बताया गया था दैट प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो पास्कल होती है, ठीक है। और आपको 1 पास्कल का डेफिनेशन भी कराया गया था। साथ ही साथ आपको वेरिएशन ऑफ प्रेशर भी बताया गया था। तो इन सब की बात पहले हो चुकी है। आज डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, टू द पॉइंट स्टार्ट करेंगे दैट व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठना, सारे पॉइंट्स को नोट करते चले जाना ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन करने में कोई परेशानी ना आए। आप अपने कॉपी को देख करके सिंपली बहुत आसानी से रिवीजन कर सकते हो। इसीलिए आप मेरे साथ साथ जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो आप कॉपी में नोट भी करते चलना है, ओके। तो सबसे पहले देखो डेफिनेशन क्या है। तुम्हें जो मैं बता रहा हूँ एटमॉस्फेरिक का डेफिनेशन क्या है, दैट अ लेयर ऑफ एयर called the atmosphere. A layer of air called the atmosphere surrounds the earth. मतलब कि हमारा जो अर्थ है, प्यारा सा अर्थ है, उसके चारों तरफ एयर से वो सराउंडेड है। एक लेयर बना हुआ है एयर का अर्थ के चारों तरफ। ये जो यहाँ पर डायग्राम है, ये जो यहाँ पर फिगर है, इसमें ध्यान से देखो दैट कि इसके चारों तरफ ये जो आप देख रहे हो ना, ये एयर से सराउंडेड है। ये एयर से सराउंडेड है हमारा अर्थ। और इस लेयर से जो सराउंडेड है, जो घिरा हुआ है अर्थ, इसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। मतलब कि आप चारों तरफ से एटमॉस्फेयर में घिरे हुए हो, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है लाइफ सर्वाइवल के लिए अर्थ पे। दूसरे प्लैनेट्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो एब्सेंट होता है फॉर द लाइफ सर्वाइवल। लेकिन अर्थ के केस में क्या है दैट अर्थ जो है चारों तरफ से एयर से घिरा हुआ है, एयर से सराउंडेड है। और इस लेयर को, इस एयर के जो लेयर हैं, इसे हमने क्या नाम दिया है, इसे हमने एटमॉस्फेयर का नाम दिया है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ओके। नाउ नेक्स्ट, as you know एयर इज ऑल्सो मैटर। जैसा कि आप जानते हो एयर भी मैटर है, ठीक है। मैटर के पास मास होता है और जिसके पास मास होता है अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि पिछले क्लास में डिस्कशन हुआ था दैट व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है। मास एक्चुअल में टोटल मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी जो होता है उसे हम लोगों ने मास का नाम दिया। और वेट क्या है, तो वेट इज द फोर्स। वेट क्या है, फोर्स है जिससे किसी भी मैटर को, किसी भी मास को अर्थ अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। ये डिफरेंस है मास और वेट में। तो यहाँ पर हमने लिखा है एयर इज ऑल्सो मैटर। एयर भी क्या है, मैटर है एंड हैज़ वेट। अब मैटर है तो मास इंटू ग्रेविटी हो जाएगा उसका वेट, जो कि फोर्स कहलाता है। और वेट क्या है, फोर्स है। कौन सा फोर्स है, जिससे किसी भी बॉडी को अर्थ के तरफ अट्रैक्ट होना पड़ता है। सो द वेट ऑफ एटमॉस्फेयर। अब जो देखो, अब आपने पहला पॉइंट तो ये समझा कि एयर से सराउंडेड है अर्थ, उसे एटमॉस्फेयर कहा गया। और उस एटमॉस्फेयर का कुछ वेट है क्योंकि वो भी मैटर है, तो उसका कुछ वेट है। अब उसका कुछ वेट है तो द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ।
मतलब ये पूरा पैराग्राफ आप अपने कॉपी में वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर पूछा जाएगा तो आपको इतना लिखना होगा, ठीक है। ये अगर आप लिखते हो ना तो आपको फुल मार्क्स की गारंटी है, मैं गारंटी लेता हूँ। तो जब आपने एटमॉस्फेयर की बात की तो उस एटमॉस्फेयर की वेट है, अब उस वेट से फोर्स जो लग रहा है वो कहाँ पे लगेगा, अर्थ के सरफेस पे, है ना। तो अर्थ का सरफेस का कुछ एरिया हो गया, फोर्स भी मिल गया। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया में फोर्स कौन सा फोर्स है, किसकी वजह से फोर्स है, तो उस एटमॉस्फेयर की वेट की वजह से फोर्स है। और एरिया आप लोगे जिस पे लगाना है प्रेशर। सो फिर से एक बार पढ़ो, अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर सराउंड्स द अर्थ, ठीक है। एयर इज ऑल्सो मैटर एंड हैज वेट, and the weight of the atmosphere exerts a pressure on the surface of the earth. This pressure is called atmospheric pressure. This pressure is called atmospheric pressure। मतलब कि जैसे यहाँ पर ये हमारा अर्थ है, इसके चारों तरफ एयर से ये सराउंडेड है, और इस एयर का कुछ ना कुछ वेट है, इस एयर का कुछ ना कुछ वेट है, और इस वेट की वजह से कुछ प्रेशर एग्जर्ट होता है अर्थ के सरफेस पे, जिसे हमने नाम दिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूरा क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन आप यहाँ से नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो एक और इमेज मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। देखो ये अर्थ है, ये चारों तरफ जो देख रहे हैं ना व्हाइट व्हाइट सा, ये तुम्हारा एयर का पार्टिकल्स है जो अर्थ को सराउंडेड किया हुआ है। पूरा अर्थ जो है ना इस एयर से घिरा हुआ है, और ये कंटिन्यूअसली रोटेशन कर रहा है। अर्थ जो है कंटिन्यूअसली घूम रहा है, ठीक है। और ये हमेशा एयर के पार्टिकल्स से, एयर का लेयर से सराउंडेड है, और उस एयर की कुछ वेट है जो कि प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट कर रही है, और उसे ही हमने क्या नाम दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कंटिन्यूअस रोटेशन अर्थ का होता रहता है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और एग्जांपल मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे ध्यान देना दैट कि अगर मान लो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कंसीडर किया, हमने इसकी बात की, इस एरिया की बात की, ठीक है। ये वाली जो एरिया आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इस एरिया पे हम लोगों ने सोचा कि चलो देखते हैं भाई कैसे निकालेंगे प्रेशर। तो देखो इसके ऊपर जो है लेयर है बहुत सारा एयर का। तो अब इसमें क्या है, इसमें आपका लगभग 21% ऑक्सीजन है, 78% लगभग आपका नाइट्रोजन है, और भी बहुत सारे अलग अलग ट्रेस गैसेस भी हैं। ये सारा मिल करके एक लेयर बनता जाता है, और मिक्स्ड गैसेस होते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और उनका जो वेट होता है वो कुछ इस तरह से एक्ट करता है। और ये जो वेट एक्ट कर रहा है इसे ही तो फोर्स कहा गया। और ये मान लो एरिया यहाँ पर ए है, तो अगर आपको यहाँ प्रेशर लिखना हुआ बच्चों, तो प्रेशर इक्वल्स टू आप सिंपली क्या लिख दोगे, फोर्स एफ बाई एरिया ए, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कैलकुलेट हो जाता है। ये जो डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है इसमें आपको गैसेस को ब्रेक करके बताया। ये गैसेस मिक्स्ड रहेंगे, जिसमें कि 21% के लगभग ऑक्सीजन होगा, 78% के लगभग नाइट्रोजन होगा, कुछ 1% अदर गैसेस भी होंगे। ये सारा मिक्स गैसेस जो है कुछ वेट क्रिएट करता है, और उसका वेट इस तरह से डाउनवर्ड एरो में देख रहे हो, इस तरह से लगता है ये फोर्स हो गया। और जिस पे आपको निकालना है प्रेशर उसकी एरिया ले लो और दोनों को डिवाइड कर दो। तो इस तरह से आप जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट यहीं से इस तरह से आएगा। क्यों लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं दैट कि सपोज करो कोई एक आदमी ऊपर है, थोड़ा सा यहाँ पर है, ठीक है, और कोई एक आदमी यहाँ नीचे है, और तुमसे सवाल पूछा जा रहा है बच्चों दैट कि किस आदमी पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। तो ध्यान देना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों लगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसलिए लगा क्योंकि हमारे ऊपर हमारे चारों तरफ एयर के पार्टिकल्स हैं जिनका कुछ मास है, जिनका कुछ वेट है, और वो वेट हमारे ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो जैसे अगर इस इंसान की बात करो जो ऊपर है, तो इसके इस इंसान के ऊपर जो है ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, या फिर ये जो इंसान है नीचे इसके ऊपर ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे। तो जाहिर सी बात है कि एटमॉस्फेयर हमारा पूरा ऊपर तक फैला हुआ है, तो ये जो नीचे इंसान खड़ा है इसके ऊपर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ऊपर तक, लेकिन यहाँ पर जो इंसान है इसके ऊपर थोड़े उसके रेस्पेक्ट में कम पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ इस स्टेटमेंट को आप पढ़ो और इस डायग्राम को आप कॉपी में ज़रूर बनाना दैट दीज मॉलिक्यूल्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक
these molecules contribute to the pressure at this altitude, मतलब कि इस हाइट पे जो प्रेशर कंट्रीब्यूट होगा, जो प्रेशर लगेगा ओनली ड्यू टू दीज पार्टिकल्स, इसके ऊपर के जो पार्टिकल्स है इनकी वजह से इसके इस इंसान के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा। लेकिन अगर इस वाले आदमी की बात करो तो इस आदमी पे जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा बच्चों, वो इसके ऊपर जितना भी पार्टिकल्स है उसकी वजह से प्रेशर जो है इस इंसान के ऊपर एग्जर्ट किया जाएगा। तो अब यहाँ पर बात आती है कि एज वी गो अपवर्ड मतलब जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस ग्रेजुअली, मतलब कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इसका रीज़न आप समझ गए होंगे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे, ज़्यादा हाइट पे हमारे ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसमें कम मॉलिक्यूल्स, कम पार्टिकल्स जो है कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लेकिन जब हम लोग नीचे रहते हैं तो हमारे ऊपर जो है ज़्यादा एयर के पार्टिकल्स, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, तो ज़्यादा वेट हमें देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि नीचे डेप्थ में ज़्यादा प्रेशर होगा और हाइट में कम प्रेशर होगा। मीन्स जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे हमारे ऊपर लगने वाला प्रेशर भी कम होता जाएगा। अब इसका एग्जांपल है, जैसे कि बहुत सारे लोग अगर माउंटेन एरियाज में जाते हैं ना तो उनको बहुत सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करना पड़ता है। इसका रीज़न क्या है, दैट अगर वो ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर प्रेशर कम होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम होने की वजह से उन्हें सफोकेशन फील होने लगता है। बहुत सारे लोगों के नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनका रीज़न क्या है, इनका रीज़न है डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप ज़्यादा हाइट पे रहोगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो कम होगा और उन्हें सफोकेशन जो है फील होगा। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करना मत भूलना, दैट कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मैग्नीट्यूड जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कम होगा, डिक्रीज होगा। और क्यों होगा इसका रीज़न मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। अभी नेक्स्ट मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ एक एक्सपेरिमेंट है, दैट कि आपको एक ग्लास लेना है, ठीक है, और उस ग्लास में पूरा ऊपर तक पानी भर देना है, ठीक है। एक ग्लास लेना है, उसमें पानी भर देना है, साथ ही साथ उसको एक कार्डबोर्ड से ढक देना है। इस तरह से कार्डबोर्ड से आपको ढक करके दबाना है और आराम से जो है ना ऐसे पलट देना है। तो आप कुछ अलग देखोगे, आपने जैसा सोचा था आपको वैसा देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ देखोगे दैट कि वो जो कार्डबोर्ड है वो उसमें चिपका रह जाता है, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है, ठीक है। आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, जैसे कि आपने टेक अ ग्लास, ये एक्सपेरिमेंट है और ये हो सके तो आपके बुक में भी दिया होगा, तो इसे आप ज़रूर अच्छे से समझना, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को ज़रूर अच्छे से समझना कि सबसे पहले तो एक ग्लास लेना है, अब उसे फिल इट विथ वाटर, नाउ कवर इट विथ अ थिक शीट ऑफ पेपर or cardboard. Now press your palm over the sheet and quickly invert the glass. Slowly remove your palm supporting the piece of paper. What do you observe? Surprise, है ना। तो इसका रीज़न यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वो कार्डबोर्ड नीचे नहीं गिर जा रहा है, तो चलिए समझते हैं। तो देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है ना कि जब आप उस ग्लास को पलट देते हो और नीचे जो कार्डबोर्ड है वो फंसा रह जाते हैं, इसका बस रीज़न यहाँ पर आपको क्लियर है। जैसे कि नीचे से जो देख रहे हो एरोज, यहाँ पर जो एरो नीचे से देख रहे हो ना आप, ये एक्चुअल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक्ट कर रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर चारों तरफ से एक्ट करता है। वैसा मत सोचना कि केवल ऊपर से एक्ट करेगा, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट राइट सब तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। तो यहाँ पर कार्डबोर्ड को नीचे से एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबा रहा है, ऐसे दबा रहा है। तो हो क्या रहा है कि ऊपर से लगने वाला कौन है, तो ऊपर से लगने वाला है वाटर का वेट। ऊपर से कौन लग रहा है, वाटर का वेट, जो चाहता है नीचे एक्ट करना, क्योंकि अर्थ वेट क्यों लगता है, ड्यू टू द अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, तो वो नीचे लग रहा है, ठीक है। ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ हो गया। और नीचे से कौन लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो ये जो वाटर का जो वेट है ये लग रहा है डाउनवर्ड, और नीचे से उसे कौन बैलेंस कर दे रहा है, तो एयर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो कार्डबोर्ड को ऐसे ऊपर धकेल रहा है और वेट ऑफ वाटर उसे नीचे धकेल रहा है। दोनों बराबर हो जा रहे हैं, दोनों बैलेंस हो जा रहे हैं। तो वहाँ पर कार्डबोर्ड उसमें चिपका ऐसे रह जा रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है।
अब मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको यहाँ पर बताता हूँ दैट कि अगर सपोज एक प्लास्टिक की बॉटल लेते आप और उसमें भी सेम एक्सपेरिमेंट करते, मान लो कि मैं अपने से ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान से सुनना, आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मान लो कि एक प्लास्टिक बॉटल लेते और उसमें पानी भर देते हम लोग और उसके साथ ऐसा करते, तो उसमें भी आपको जो है ना ये कार्डबोर्ड यहाँ चिपका हुआ दिखता है। लेकिन आप क्या करना, आप उस वाले प्लास्टिक बॉटल में जब ये काम हो जाए, ये एक्सपेरिमेंट हो जाए, उसके बाद जब ये ऐसा चिपका रह जाए कार्डबोर्ड, उसके बाद आप इसमें होल्स बना देना, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा दैट फट से ये जो कार्डबोर्ड है ना, ये तुरंत जो है ना नीचे गिर जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा उसमें, तो देखो पहले सिचुएशन में क्या हो रहा था कि वेट ऑफ वाटर इज बैलेंस्ड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेट लगा डाउनवर्ड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा अपवर्ड, ये दोनों हो गए बैलेंस। लेकिन जैसे ही आपने इसमें होल बना दिए, इससे हवा अंदर घुसने लगेगी, एयर जो है अंदर जाने लगेगा, और एयर जब अंदर जाने लगेगा तो अब उसका भी प्रेशर वाटर के वेट्स के साथ ऐड हो जाएगा। तो दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो ऊपर वाला जो लग रहा था डाउनवर्ड में वो बढ़ जाएगा, और जैसे ही ये बढ़ेगा ये कार्डबोर्ड को नीचे पुश कर देगा और कार्डबोर्ड नीचे चला जाएगा। तो समझ गए बात कि किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है और एक्ट करता है। तो दिस इज बिकॉज ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने अभी बताया है, इसका ये लाइन आपको वहाँ नोट करना है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद तो आप क्या क्या बनाओगे इसमें, तो सबसे पहले तो आप ये डायग्राम ज़रूर बनाना, एक रफ डायग्राम बनाना, इतना सुंदर बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल सा नॉर्मल सा डायग्राम बनाना, ताकि जब आप दोबारा पढ़ो तो जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपके दिमाग में रिकॉल हो। तो यहाँ पर जैसे ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है दैट दिस इज बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोवाइड्स इनफ फोर्स टू पुश द पीस ऑफ पेपर अपवर्ड। मतलब कि ये जो बैलेंस्ड है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सफिशिएंट फोर्स जो है दे पा रहा है ताकि जो वेट ऑफ वाटर है उसे बैलेंस रखा जा सके। ओके, इस वजह से ये कार्डबोर्ड उस ग्लास में चिपक जाता है, वो नीचे नहीं गिरता है, ठीक है। अब फाइनली मैंने आपको जो भी पढ़ाया बच्चों, ये उसका नोट्स है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लो और अपने पास रखो, ताकि आप कभी भी कहीं भी हो तो इसको पढ़ पाओ। साथ ही साथ अगर आप कुछ बुक्स अगर डाउनलोड करना चाहते हो क्लास 8 से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको जो है बुक्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप हमें 9661201008 पे कॉल करके हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसे आप ज़रूर ज्वाइन करें, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिसमें काफ़ी सारे एक्सपीरियंस टीचर आपके क्लासेस लेंगे। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्ट्स की आपकी पढ़ाई की जाएगी। और हमारा जो बेस होगा वो IIT JEE मेडिकल मीन्स IIT नीट के बेस पे पढ़ाई हम लोग करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके आप क्लासेस के बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं। तो ये नोट्स हैं, ये ज़रूर आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में आप उसको देख करके लिखना। जो भी मैंने अभी पढ़ाया ये उसका नोट्स है, इतना समरी है और इस समरी को आप ज़रूर याद रखना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में और विश यू ऑल द बेस्ट, और इसी तरह से पढ़ाई करते रहो। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।